अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खदाब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान एक दफा फिर हालत जंग में है। बॉर्डर पर खड़ा फौजी इस वक्त भी आपकी दुआओं का मुंतजिर है और लाजमी दुआ करें, चूंकि जो अफगान बॉर्डर है वहां पर टेंशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अफगानिस्तान दुनिया भर के खुफिया एजेंसियों की आमाजगाह है। दुनिया भर के इंटेलिजेंस खुफिया इदारे, इंटेलिजेंस इदारे अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात शिद्दत यानी बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करके इस वक्त भी गोलाबारी शदीद किस्म की जारी है। पाकिस्तान की जो सियासत है ये गटर की सियासत और ज्यादा गंदगी में उतर गई है। यानी पाकिस्तान की सियासत का समझ नहीं आता और साफत का भी समझ नहीं आता। ये शहीदों के खून के ऊपर भी सियासत करते हैं, ये खून के ऊपर भी साफत करते हैं। यानी मैं हैरान हो रहा था कि पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर डिस्कस ये हो रहा है कि जनाब ये तहरीक इंसाफ ट्वीट करवा रही है, ये शोधा के खिलाफ ये तस्दीक कर रहे हैं, शोधा की, ये शोधा के खून का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई फौज इस वक्त बॉर्डर के ऊपर खड़ी है, फौजी निशाने पर है, दुनिया भर की जो खुफिया इदारे वहां से ऑपरेट कर रहे हैं दहशतगर्दों के निशाने पर है। इस वक्त जब हालात अफगान बॉर्डर के ऊपर खराब हो गए तो पाकिस्तान के जो टेलीविजन की डिबेट है, डिस्कशन है, वो एक अहमकाना किस्म की, एक बिलो द बेट, एक अजीबो गरीब किस्म की डिस्कशन है, यानी जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना, एक दूसरे को लेकर, यानी समझ नहीं आती कि ना तो ये इदारों को बख्शते हैं, ना ये शहीदों के खून को बख्शते हैं, ना खवातीन इस मुल्क के अंदर महफूज हैं, ना पाकिस्तान के अंदर कोई ऑडियो वीडियो, यानी कोई बंदा इस मुल्क के अंदर महफूज नहीं है। यानी सियासत का ये जो लेवल है, म्यार है, ये समझ नहीं आती कि किस लेवल का म्यार है। साथ साथ एक खबर ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने दरखास्तें बाकायदा से दे दी हैं कि वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और साथ साथ जो ISI के जो साबिक सरबराह थे, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, उनके जो भाई की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद उनका मामला किस तरह से आगे बढ़ा, उसका जो टाइम फ्रेम है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले अफगानिस्तान, ये मामला वहां से शुरू हुआ चूंकि TTP जो एक कालादम जमात है अफगानिस्तान सॉइल को इस्तेमाल कर रही है, वहां से बाकायदा उसे फंडिंग की जाती है, दुनिया भर के खुफिया इदारे उसे फंड करते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही है। जाहिर इंतखाबात के दौरान और यानी एक पूरे मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत वो पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल करते हुए यहां पर दहशतगर्दी करवाते हैं। कई दफा पाकिस्तान ने कोशिश की कि अफगान तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि वही तालिबान हैं जिनके लिए पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना सब कुछ उजाड़ दिया। दोहा एग्रीमेंट, यानी हर जगह पर पाकिस्तान उनका गैर अलानिया सफीर रहा। पाकिस्तान ने उन सबको अकोमोडेट किया, खाना दिया, रोटी दी, पानी दी, तमाम तरह सहूलतें उन्हें दी। अफगान हुकूमत बनी तो इमरान खान ने उन्हें वेल डन कहा, उन्हें दुनिया भर में पाकिस्तान को बैकलैश भी हुआ, लेकिन खान ने फिर भी उन्हें अप्रिशिएट किया कि जनाब वेल डन, चले एक हुकूमत बन गई है तो हम इसे एंगेज करेंगे। लेकिन उन्होंने डसने का जो सिलसिला है वो जारी रखा। अब TTP पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाती रही, पाकिस्तान ने पीस टॉक्स में एंगेज किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मौलवियों को भेजा गया, मौलवियों ने जाकर वहां पर जनाब को कुरानी आयात भी सुनाई, तस्बीह भी पढ़ी, उनकी दाढ़ी को भी हाथ लगाया कि बराए मेहरबानी जनाब इस चीज को देखा, मजाक ना समझें। और उसके बाद हमने ये देखा कि तकरीबन 48 घंटे पहले उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 9 फौजी जवानों को शहीद कर दिया। अब ये अहम तरीन फौजी जवान थे, अहम तरीन रैंक्स के ये जवान थे। 23 साल का भी एक नौजवान था, मैं देख रहा था, उनके सीने छल्ले कर दिए, उन्हें शहीद कर दिया। और इस पर 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी फौज ने तगड़ा जवाब दिया। जो यानी शोहदा को स्पुर्दे खाक किया गया, फौरी तौर पर फौज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जवाब दिया और अफगानिस्तान के 3 मुख्तलिफ सूबों में 7 स्ट्राइक्स किए हैं। यानी घुसकर अफगानिस्तान की बुनियादों में, उन जड़ों में वहां पर मारा है जहां पर दहशतगर्द थे। तगड़े बड़े कमांडर, दहशतगर्द कमांडर वो सारे मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान का जाहिर उनका भी जवाब आया, उन्होंने रिटेलिएट किया और पाकिस्तानी मुख्तलिफ फौज की चौकियों के ऊपर उन्होंने हमले किए। लिहाजा फौज इस वक्त बॉर्डर के ऊपर खड़ी है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। चूंकि ये मामला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं है, ये मामला मुख्तलिफ खुफिया इदारे वहां से ऑपरेट करते हैं, रॉ वहां से ऑपरेट करता है, फिर इजराइल के खुफिया इदारे वहां से ऑपरेट करते हैं, तो दुनिया भर के इदारे वहां से ऑपरेट करते हैं। और जाहिर है वो यानी कोई भी मौका नहीं चूकेंगे कि इस तरह का माहौल बना और इसका वो फायदा ना उठाए। लिहाजा सूरत कभी भी एस्केलेट कर सकती है, खराब हो सकती है, संजीदगी की जरूरत है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वक्त एक तहम्मुल की जरूरत है, एक डिबेट और डिस्कशन की जरूरत है। पाकिस्तान के जर्नलिज्म को, साफियों को, टेलीविजन को इस वक्त एक रोल प्ले करना चाहिए, इंगेजमेंट करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर बदकिस्मती से जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो साफत हो रही है, मैं देख रहा था अंसार अब्बासी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ, जनाब तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ बातचीत कर रही है। कोई भी सियासी जमात शोहदा के ऊपर कोई मजाक नहीं उड़ा सकती, कोई भी पाकिस्तान के अंदर गद्दार नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं है, कोई भी शहीदों के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। एक शहीद का ताल्लुक किसी चीज से नहीं होता, सिर्फ मुल्क से ताल्लुक होता है। 23 साल का, 30 साल का जवान जब बॉर्डर के ऊपर शहीद हो रहा है, या रात के इस पहर जो बॉर्डर के ऊपर गन लेकर खड़ा है, इस पहर भी वहां पर पहरा दे रहा है, उसका क्या ताल्लुक है किसी भी चीज से? उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान के अंदर जो गटर की सियासत है उसने क्या करना है, जो साफत है, लिफाफा साफत है, उसने क्या करना है? वो वहां पर अपने मुल्क के लिए खड़ा है, लेकिन उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब समा टेलीविजन के शो में आते हैं। अब अंदाजा लगा ले, राना सनाउल्लाह एक सीनियर तरीन नून लीग की लीडरशिप पे, इससे पहले आता तारक, उसके बाद ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब ने गंद निकाली है। राना साहब ये कहते हैं कि मामला ये है
کہ 9 मई पर भी इन्होंने तहरीक इंसाफ ने ठीक से मजम्मत नहीं की। तहरीक इंसाफ को मजम्मत करनी चाहिए थी। पीटीआई का बयानिया फौज मुखालिफ है और फौज के खिलाफ है। ये फौज के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और ये तमाम पार्टी फौज के खिलाफ है। 9 मई की वीडियोस भी हमारे पास मौजूद है। यानी हैरत है साफी साहब के ऊपर सवाल पूछने वाले पर और जवाब देने वाले पर कि जनाब मुल्क हालत जंग में है, बॉर्डर के ऊपर जवान खड़ा है और आप सिर्फ इस चीज के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कुछ जाली अकाउंट्स जिनके बारे में कोई भी तलात नहीं है कि मुल्क के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं या मुल्क के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, किसने वो अकाउंट बनाए हैं, उनके पीछे कौन है, ये चेहरा कौन है, ये लोग कौन है, ये कौन से स्लीपर सेल्स हैं, ये कौन है जो पैसे लेकर फौज मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। इमरान खान की तस्वीर शायद को लगा लेता होगा, तहरीक इंसाफ के झंडे की तस्वीर लगा लेता होगा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि प्रोपेगेंडा वार दुनिया भर में की जाती है। लेकिन एक साबिक वजीर दाखिला वो आकर ये कह के जनाब नहीं, ये तहरीक इंसाफ कर रही है और ये फौज मुखालिफ है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, पाकिस्तान की पूरी अवाम इनके पीछे खड़ी है। यानी अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान के इदारों के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। अंदाजा लगा लें ये किस तरह की सोच है, ये किस तरह की एक ज़हनियत है, शरपसंद ज़हनियत, जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सियासी मकासद है ना, खान के साथ मामला थे, इन्होंने खान को फिक्स करना है, लिहाजा ये कोई भी कंधा इनके सामने आए इन्होंने इस्तेमाल कर देना है। अब ये सिर्फ राना सनाउल्लाह तक महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जो साफी हैं, जो खास तौर पर बड़े बड़े बहुत जय्यद किस्म के साफी अपने आप को कहलाते हैं, आगे पीछे सीनियर भी लगाते हैं, उन्होंने भी इसी तरह के ट्वीट किए हुए मैं देख रहा था और वो भी इसी तरह की इस वक्त भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब की स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है, तहरीक इंसाफ का फौज मुखालिफ बयानिया 9 मई के वाकयात के बाद भी रुक नहीं रहा। इमरान खान और तहरीक इंसाफ को अपने तर्ज सियासत और रवैये को देखने की अशद जरूरत है, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के एक मोस्ट डिसिप्लिन इदारे फौज का ये कन्फ्रंटेशन की समझ नहीं आ रही, ये किस तरह की गुफ्तगू और बातचीत की कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एक शिकवे शिकायत हैं जनरल बाजवा साहब के साथ, और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं है बल्कि नून लीग के भी हैं कि नून लीग की, आपको याद होगा आसिफ जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने बाकायदा से जीटी रोड और पूरा कैंपेन चलाई कि जनाब उनकी हुकूमत गिराई गई है। लिहाजा एक बाजवा साहब के बारे में कहा जाता है उन दो रिजीम चेंज किए, लेकिन जब मुल्क हालत जंग में हो, जब बॉर्डर के ऊपर फौजी खड़ा है, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की कोई मुहिम या गुफ्तगू या बातचीत की जा सके। मलिहा हाशमी साहब लिखती हैं, शोहदा की तौहीन करने वाले और शोहदा के नाम पर अपनी भोंडी सियासत चमकाने वाले वही हैं जो फेक अकाउंट बनाकर शोहदा की तस्दीक करके उसे इमरान खान के सर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे घटिया लोग ना मुल्क को कौम के खैर खां हैं, ना रियासती इदारों के हमदर्द हैं। ये चमगादड़ सिर्फ अपने इक्तदार के लिए पागल है। बिल्कुल ठीक तर्जुमानी इन्होंने की है, ये चमगादड़ है और ये सिर्फ इक्तदार के लिए पागल है और इन्होंने खान को साइड पर लगाना है, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देनी हो। कोई इदारा जा रहा हो, शोहदा की कुर्बानियां जा रही हो, फौजी जवान वहां पर मारा जा रहा हो, शहीद हो रहा हो, जनाब इन्हें कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ना, इन्हें कोई मसला नहीं होना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना है और अपनी सियासत को इन्होंने आगे लगाया और सियासत को इन्होंने आगे आगे लेकर जाना है। दिस इज हाउ ये सारे बदकिस्मती से मामला सारे पाकिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं, जो कि खौफनाक हैं। रिजवान गलजाई साहब लिखते हैं, रिजवान गलजाई साहब के सोशल मीडिया और सियासत में हर तरफ गंदगी और ताफुन है। कुछ लोग फौज से बुग़्ज़ में शोहदा की बेतुकरी कर रहे हैं और कुछ शोहदा को अपनी सियासत और इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई वाले क्रेडिट की जंग में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार है। बात यह है कि इस दौर में अवाम को बेवकूफ समझने से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अब सबको सब पता है, किसी मिकदार का प्रोपेगेंडा झूठ को सच नहीं बना सकता। लिहाजा राइट नंबर, रॉन्ग नंबर, हुब्बुल वतनी, मुल्क दुश्मनी के सर्टिफिकेट जारी करने वाले अपनी तवानाइयां जाया ना करें। बिखरी कौम को अगर कोई मुतहिद कर सकता है और पाकिस्तान के इदारों की इज्जत बहाल करवा सकता है तो वो सिर्फ अडयाला जेल का एक कैदी है। बाकी ना किसी के बस की बात है और ना किसी की इतनी औकात है। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि अगर इस वक्त पाकिस्तान की पूरी बिखरी कौम को, लोगों को कोई यकसू कर सकता है, एक मुकाम के ऊपर लाकर खड़ा कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स है और वही ये सारी चीजें कर सकता है। अब एक और खबर है, तहरीक इंसाफ ने जनाब इस्लामाबाद में जलसे की दरखास्त कर दी है और शायद ये मंजूर हो जाएगी, तो लिहाजा कैपिटल के अंदर बाकायदा से तहरीक इंसाफ मेला सजाने लगी है। लेकिन एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है, एक तो ये साबिक ISI चीफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब के भाई हैं नजफ हमीद, इनके ऊपर मुकदमात है काफी सारे कि जनाब इन्होंने बड़ी खुद किए, बड़ा माल इन्होंने कमाया है और 2 नंबर तरीके से कमाया। ज़ाहिर है ये तहसीलदार थी और गिरदावरी के दौरान मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने माल बनाया, प्लॉट वगैरह इन्होंने उठाए हुए हैं और मुख्तलिफ साफी ये क्लेम कर रहे हैं बाकायदा से मुख्तलिफ जगहों पर कि जब जनरल फैज हमीद थे तो उस दौरान इन्हें ज़ाहिर है सेफ रास्ता दिया गया, लेकिन अब ये पकड़े गए हैं। इनकी तेज तरीन कार्रवाई हुई है। फैज हमीद के भाई साबिक नायब तहसीलदार नजफ हमीद दोपहर पौने एक बजे गिरफ्तार हुए। 11 मिनट बाद फरार की खबरें आई, यानी पौने 1 बजे गिरफ्तार होते 11 मिनट बाद फरार होने की खबर आई, फिर 3:30 बजे गिरफ्तारी की तस्दीक हो गई, दोबारा गिरफ्तार हो गए, 5 बजे तक तफ्तीश मुकम्मल हो गई।
यानी कि 3 से 2 घंटों में तफ्तीश मुकम्मल हुई। सीनियर सिविल जज की अदालत में पेशी हुई। जुडिशियल रिमांड और दरखास्त जमानत 20 मार्च के लिए मुकर्रर। अब ये तमाम तर कार्रवाई जिसमें 10 दिन लग जाते हैं, चंद घंटों में हुई है। ये चंद घंटों में हुई। अगर आप पाकिस्तान के बाइसर शख्स हैं तो आप कुछ भी पाकिस्तान के अंदर करवा सकते हैं और आपके लिए कानून बिल्कुल आपके सामने बिछ जाएगा। और ये मामला हमने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी देखा है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक स्टेटमेंट है, वो लिख रहे हैं कि चंद माह में एक नई सियासी जमात सामने आ जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी नई सियासी जमात की नवीद सुना दी है। लेट्स सी नई सियासी जमात आती है, किसके कहने पर आती है और किस तरह से काम करती है। याद रखिएगा अपना। फौज के लिए दुआएं करें। बॉर्डर पर खड़ा फौजी आपकी दुआओं का मुंतजिर है, दुश्मन के निशानों पर है। अल्लाह ताला पाकिस्तानी फौज का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।